समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदैव। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान ने की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि प्रणत सागर जी मामुनिराज की जयकारा गुरुदेव का। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे मन को निराकुलता की ओर ले जाने वाली है, क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ आकुलता उत्पन्न होती है और उससे संसार की ही प्राप्ति होती है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आत्म कल्याण की अनूठी विधा सम्यक समाधान के रूप में आपको प्रदान की गई है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें और परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हुए आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए बीना मध्य प्रदेश से जतिन जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, एक बार आपने कहा था कि मति स्रोत ज्ञान की विशेष निर्मलता से तथा अपने व्रतों के प्रभाव से एक सामान्य श्रावक एक जगह बैठे बैठे पूरे 2.5 द्वीप के क्षेत्रों के ज्ञान के माध्यम से कहीं भी वंदना कर सकता है। तो प्रश्न है कि दिखता तो आँखों से है और पंचम काल में अवधि ज्ञान होता नहीं है, फिर एक जगह बैठे बैठे कोई कैसे दूसरी जगह की वंदना कर सकता है? क्या मन से भी आँखों जैसा स्पष्ट दिखाई देता है? लेकिन हमने सुना है कि मन का काम तो केवल चिंतन करना है। कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। नमस्तस्यै सरस्वती विमल ज्ञान मूर्ते विचित्रा लोकयात्रियम यत् प्रसादात् प्रवर्तते। आचार्य भगवंत यहाँ इस श्लोक के माध्यम से उस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई श्रावक अपने मतिश्रुत ज्ञान रूपी निर्मलता के माध्यम से घर में बैठे बैठे ही कहीं न कहीं पूरे लोक की, तीनों लोक की यात्रा कर लेता है। और इसी अभिप्राय को कहीं न कहीं प्रवचनांश के रूप में आपने सुना होगा, जहाँ प्रवचन में ये आपने सुना कि घर बैठे मतिश्रुत के माध्यम से वह सर्वत्र वंदना या 2.5 द्वीप के मंदिरों की वंदना कर लेता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जैसे आँखों से किसी सामान्य व्यक्ति को दिखता है या अवधि मनपर्य ज्ञान के माध्यम से कोई मुनिराज जो
दूरियों को नापते हुए देख लेते हैं, इस कदर वर्तमान का कोई भी श्रुत ज्ञानी, मति श्रुत ज्ञानी जीव देख ही नहीं सकता। ये सत्य है, वह देखता है। जो मन से देखता है कहा जाता है, उसे मन से देखना ही कहा जाता है। चिंतन से जो समझ में आ रहा है, ग्रहण करने में आ रहा है, यह मति श्रुत ज्ञान की निर्मलता से देखना ही कहा जाता है। मात्र आँखों का देखना ही देखना नहीं है, अपितु मन से भी देखा जाता है। जो मन से जाना जा रहा है, चाहे चिंतन के माध्यम से, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से क्यों ना हो, ये पूर्ण रूप से देखने के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। इतना ही नहीं, अवधि मनपर्य ज्ञानियों के साथ भी यही घटित होता है। वे आँखों से नहीं देखते, अपितु मनपर्य ज्ञान और अवधि ज्ञान के माध्यम से जो दूसरे के मन में और कुछ दूरियों के बाद होने वाले जो परिणमन हैं, उसे ग्रहण करने की शक्ति जो आत्मा में हुआ करती है, वह आत्मा की शक्ति के माध्यम से ही देखते हैं। वहाँ किसी प्रकार से आँखों से देखने की बात नहीं है, क्योंकि देखना सामान्य रूप से आँखों से ग्रहण किया जाता है। जब भी देखना कहा जाता है, वहाँ आँखें सबसे पहले आती है। पर यहाँ जो औचित्य कहने का है कि घर बैठे हुए 3 लोक की यात्रा करना, घर बैठे हुए 2.5 द्वीप के चैत्य चैत्यालय अकृत्रिम बिंबों की वंदना कर लेना, ये मात्र मन से ही होने वाले विषय के बारे में लिखा गया है। आँखों से कोई भी मनुष्य भूत में भी नहीं देख सकता और वर्तमान में भी नहीं देख सकता। ये स्पष्ट समझने की आवश्यकता है। चिंतन के माध्यम से, जैसे श्लोक में कहा, विचित्रा लोक यात्रियम यत् प्रसादात प्रवर्तते, सरस्वती को यानी जिनवाणी को यहाँ कहा जा रहा है कि जिनवाणी ही मतिश्रुत ज्ञान का प्रतीक है, या उससे ही व्यक्ति को मतिश्रुत ज्ञान प्राप्त होता है। तो उस जिनवाणी, उस सरस्वती के माध्यम से, आपके प्रसाद से मैं घर बैठे बैठे तीनों लोक की विचित्र विचित्र वस्तुओं की भी यात्रा इसलिए कर लेता हूँ कि उस सब का व्याख्यान जिनवाणी में प्राप्त होता है। जो दिव्य ध्वनि में भगवान के केवल ज्ञान में झलका है, दिव्य ध्वनि से कहा गया है, वही जिनवाणी में लिपिबद्ध किया और उसे पढ़ते हुए परोक्ष रूप से मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। इसको ही समझने के लिए ये विशेषता लिखी है कि घर बैठे हुए सब जानना, देखना। जानने देखने का मतलब मात्र आँखों से नहीं, अपितु मन से भी, इंद्रियों से भी और अतीन्द्रिय यानी आत्मा से भी और अनीन्द्रिय मन से भी होने वाली क्रिया को जानना देखना ही कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से एस.सी. जैन अगले समीक्षण विकल्प के लिए। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। भक्तांबर में रिद्धि और मंत्र दोनों दिए जाते हैं, और सामान्यतः हम लोग पढ़ते हैं या उसके विधान करते हैं, तो क्या दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं और क्या उनका या क्या अंतर है दोनों में, यह बताने का कृपा करें। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु। 64 रिद्धियाँ जो निर्ग्रंथ मुनिराज को विशेष तपस्याओं के माध्यम से प्राप्त होती है, उन रिद्धियों की अपेक्षा से या उन रिद्धिधारी मुनिराजों की अपेक्षा से जो विशेष मंत्र उनके नमस्कार रूप, चाहे रिद्धि को नमस्कार हो या रिद्धिधारियों को नमस्कार हो, ऐसे जो मंत्र होते हैं उन्हें रिद्धि मंत्र कहा जाता है। जैसे नमो जिनाणम, नमो ही जिनाणम आदि ये सभी रिद्धि मंत्र है। इनके अलावा जो भी सामान्य मंत्र है, ओम ह्रीम आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः आदि, ये सामान्य मंत्र कहे जाते। ये दोनों में मुख्य अंतर है। कई बार जैसे भक्तामर विधान आदि विधानों में रिद्धि मंत्र अलग होते हैं, सामान्य मंत्र अलग होते हैं, तो दोनों अलग अलग पढ़ते हुए अर्घ्य चढ़ाने में कोई दोष नहीं है। दोनों को एक साथ पढ़ते हुए अर्घ्य चढ़ाने में भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह एक काव्य से, जैसे भक्तामर का विधान है, वहाँ प्रत्येक काव्य के साथ उन 48 रिद्धियों को जोड़ा गया है और उन 48 रिद्धियों का अपना अपना एक मंत्र बनाते हुए 48 रिद्धि मंत्र अलग से और सामान्य मंत्र उस अर्घ्य चढ़ाने के लिए अलग से, ऐसी व्यवस्था उन विधानों में बनाई गई है। दोनों एक साथ भी चढ़ा सकते हैं, या दोनों के लिए मतलब रिद्धि मंत्र पढ़ के एक अर्घ्य चढ़ा दिया, सामान्य मंत्र पढ़कर एक अर्घ्य चढ़ा दिया तो भी कोई दोष नहीं है। दोनों एक साथ पढ़कर फिर अर्घ्य चढ़ा दिया
तो भी उसमें कोई दोष नहीं है, पर जो 64 रिद्धियाँ हैं उनमें से जो 48 रिद्धियों को भक्तामर विधान में और अन्य विधानों में 64 रिद्धियों को ग्रहण किया है, उनका उसी प्रकार से, या क्योंकि मुनिराजों की रिद्धि है और उनको उसी प्रकार से ग्रहण करना, ये रिद्धि मंत्र। और जिसमें रिद्धियाँ नहीं हैं, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान आदि रिद्धियाँ कही जाती है, तो उनसे रहित जो भी मंत्र होते हैं वह सामान्य मंत्र की श्रेणी में आते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से डॉली जैन अगले समय चिन्ह। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। भगवान, मेरा ये प्रश्न है, जो हमारी चीज़ें, हमारा जो प्रश्न है, जो हमारी चीज़ें और हमें नहीं प्राप्त हो रही, ये कौन सा पाप क्रम का उदय है जो हमें कब माँ, संसारी जीव का प्रत्येक कार्य कहीं ना कहीं किसी अपेक्षा से, कर्मों के निमित्त से ही घटित होता है। और इच्छित वस्तु को प्राप्त नहीं करना, या जो वस्तु हमारी स्वयं की ही है पर उस पर हम अधिकार प्राप्त नहीं कर पाना, या अधिकार होने पर भी कई बार ऐसा होता है कि उसका भोग उपभोग नहीं कर पा रहा, ये जितना भी कार्य है कहीं न कहीं अंतराय कर्म के तीव्र उदय के कारण से ही हुआ करता है। जैसे आचार्य भगवंतों ने 5 प्रकार के अंतराय कर्म कहे हैं, उन 5 प्रकार के अंतराय कर्मों में से लाभ अंतराय कर्म विशेष यहाँ पर लागू होता है कि वस्तु तो हमें सामने दिख रही है, पदार्थ, व्यक्ति या जो भी हमें चाहिए वो हमें दिख रहा है, उसका कई बार ऐसा होता है कि दिखने के बाद भी प्राप्त नहीं होते, कई बार ऐसा होता है कि प्राप्त होने के बाद भी उसका उपभोग या उसे भोगा नहीं जा सकता है, ग्रहण नहीं किया जा सकता है। ये सभी कार्य उस अंतराय की ही कारण से होते हैं, कभी लाभ अंतराय, कभी भोगोपभोग अंतराय। इन दोनों अंतराय कर्म के ही मुख्यता से जीवन में ऐसे कार्य घटित होते हैं। ऐसे उस लाभांतराय कर्म या भोगोपभोग अंतराय कर्म से दूर होने के लिए जो दूसरा किसी वस्तुओं को प्राप्त कर रहा है तो उसकी अनुमोदना करना, दूसरे के लिए उन वस्तुओं को प्रदान करना आदि आदि कार्य करने से वह लाभांतराय कर्म और भोगोपभोग अंतराय कर्म नियम से ही कटते हुए या कम होते हुए जीवन में इष्ट प्राप्त वस्तुओं को, आप अपनी वस्तुओं को प्राप्त करने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती रेखा लोहाड़िया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह में कल्प करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज श्री के अनुकूलता न होने पे अपने घर में चौका नहीं लगा सकते, और कोई अपने से अपेक्षा करता है कि आप हमारे चौके में आके हमें सहयोग दे, तो सहयोग देने से वही फल प्राप्त होता है क्या जो अपने घर में लगाने से होता है? समिति समाधान। अपने घर में चौका ना लगाकर दूसरों के चौकों में सहयोग करना, ये उस जीव को, व्यक्ति को सहयोग करने रूप, मदद करने रूप तो पुण्य देगा, पर दान का या चौका लगा के पड़घान करने का पुण्य स्वयं के ही घर में, स्वयं के ही द्रव्य से दान देने का हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति कितना ही दूसरों के चौकों में जाकर, घर में जाकर सहयोग करे, मदद करे, वहाँ उसका भाव अच्छा है, सहयोग करने की इच्छा है, मदद की, समय दिया, इसलिए तो पुण्य लगेगा। पर चूँकि दान स्वयं के ही वस्तु का होता है, इसलिए भले ही वहाँ आप कितना ही सहयोग करना, आपका द्रव्य या आपकी सामग्री वहाँ नहीं है, आप स्वयं का द्रव्य का उपयोग वहाँ नहीं कर रहे हो, तो आपको दान का पुण्य नहीं लगेगा, दान की अनुमोदना का लगेगा, सेवा, सहयोग, मदद आदि आदि करने का लगेगा। कुछ तो पुण्य लगेगा, पाप नहीं लगेगा, पर वो पुण्य नहीं लग सकता है जो स्वयं के घर में पड़घान करके आहार देने में पुण्य लगेगा। वो पुण्य दूसरों के घरों में पड़घान करके, सामग्री बना के, सहयोग करके भी दान देने में नहीं लगेगा, जो स्वयं के हाथों से स्वयं के घर में पड़घान करके दान देने में लगता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से श्रीमती कल्पना पाटनी अगले समय चिन्ह कल्प। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जाप जब देते हैं तो ध्यान इधर उधर भटक जाता है, और जब भटकता है तो कुछ पुरानी बातें ऐसी आ जाती है कि वो आँख बंद करने के बाद भी, जैसे
आंसू निकलने लग जाते हैं उसमें से। तो ऐसा क्या करें हम कि हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटके। और जैसे हम जाप भी देते हैं तो कौन सी जाप दे ज़्यादा, कि हम जैसे शांति विधान करते हैं तो उसमें वो एक ही जाप देते हैं, वो हरदम दिया करना चाहिए कि नहीं? नमोस्तु महाराज। माला फेरते समय ध्यान भटक रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप सही तरीके से माला नहीं फेर रहे। मात्र आँख बंद करने से काम नहीं होता, अपितु मन में जो विचार विकल्प उठ रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं बंद करने की आवश्यकता है। पर लगभग बहुत सारे व्यक्तियों के साथ, श्रावकों के साथ यही बात घटित होती है कि जितनी माला फेरती है उतना ही मन बाजार में फिरता है, इधर उधर भटकता है। उसके लिए आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि जितने कंसंट्रेशन से मन, वचन और काय तीनों योगों को संभालते हुए आप जाप करोगे, माला फेरोगे, उतना उसका विशेष फल मिलेगा। जितनी हाथों की हलन चलन होती रहेगी, चाहे ऐसे चलाने रूप हो, चाहे मोतियों की माला की गुरियों को खिसकाने में रूप में हो, वह शरीर में चंचलता है, स्वाभाविक रूप से मन योग भी हिलेगा। वचनों में भी कई लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से नमोकार या मंत्र पढ़ लेते हैं, तो वचन योग भी हिल रहा है, सो पुनः वहाँ मन में भी परिस्पंदन होने की संभावना है। जैसे आंखें खोलकर कोई कुछ आ रहा है, जा रहा है, कौन आया कौन गया, उसमें मन लगा तो वहाँ भी मन भटकने की संभावना है। इसलिए ये ध्यान रखिए कि बहुत विवेक पूर्वक जाप करने की आवश्यकता है। आचार्य भगवंतों ने इतना तक कहा है कि एक नमोकार की जाप अगर 108 बार नमोकार मंत्र रूप है तो वह एक उपवास तक का फल दे सकती है, अगर उतनी विशेषता के साथ उसे करने का प्रयास किया है तो। इसके लिए मतलब मन ना भटके, इसलिए पहले तो उस मंत्रों के अर्थ तक पहुंचने का प्रयास किया जाए। जैसे नमोकार मंत्र पढ़ा जा रहा है तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, उन परमेष्ठी को तत्तद रूप समझने का प्रयास करें कि उनका स्वरूप क्या है, कम से कम उनका रंग क्या है, हम बोल क्या रहे हैं। इससे भी कुछ अंतर आ सकता है, क्योंकि अधिकांश यही होता है माला फेरते फेरते नमो नमो सिद्धाणम, नमो ऐसे करके पढ़ ली, कहाँ से शुरू किया, कहाँ समाप्त किया, क्या बोला जा रहा है, कहीं से कहीं आगे पीछे विवेक नहीं रहता, इसलिए कभी उसमें मन भी नहीं लगता। विवेक पूर्वक कंसंट्रेशन से एक एक योगों को साधते हुए ही अपने आप को जाप से, माला आदि से जोड़ने का प्रयास करना होगा। पूरी आंखें बंद कर लेंगे तो नींद आने की या और भी बहुत सारे विचित्र विचार आने की संभावना है। तो जैसे भगवान की प्रतिमा होती है, आधे आंखें बंद और आधी आंखें खुली, जिसे नासाग्र दृष्टि कहा जाता है, वह सर्वोत्कृष्ट दृष्टि हो सकती है, जिससे बाहर का दिखेगा भी नहीं और नींद भी नहीं आएगी या रोना भी नहीं आएगा। आदि सभी बातों को समझते हुए माला फेरने से मन कुछ अंशों में लगने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समय। राहुल पाटनी, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गृहस्थ में रहकर हम षट आवश्यक का पालन करते हुए कर्मों की निर्जरा कैसे हो सकती है? क्या हमें क्रिया निर्जरा के भाव से करने ठीक है? क्या जो क्रिया कर रहे हैं वो उस भाव से करना ठीक है कि हमें निर्जरा हो? नमोस्तु महाराज। वास्तव में अगर श्रावक अपने षडावश्यकों का पालन विवेक और श्रद्धापूर्वक करता है तो नियम से उसके कर्मों की निर्जरा होती ही होती है। उसे ये सोचने की या भाव बनाने की आवश्यकता नहीं है कि हमें निर्जरा करनी होगी या करनी है इसलिए मैं कर रहा हूँ। जैसे बिना सोचे समझे भी कोई व्यक्ति अग्नि में हाथ डालता है तो उसके हाथ जलते ही जलते हैं, स्वाभाविक रूप से उसमें किसी प्रकार से कोई किंतु परंतु है ही नहीं है। जान के डालेंगे तो ज़्यादा जलेगा, अनजाने में भी डालेंगे तो जलेगा तो सही। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर षडावश्यक का पालन करते हुए ध्यान रखें कि श्रद्धापूर्वक विवेकपूर्वक अगर इन आवश्यकों का आपने पालन किया है तो उसके माध्यम से विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा हो सकती है। और कई बार जैसे कहा जाता है कि फ्लो में प्रतिदिन की पूजा हो गई, एक रूटीन हमने 6 आवश्यकों को बना लिया है, व्यवहारिकता के लिए की जा रही है। इन सब में कुछ अंशों में तो कर्मों की निर्जरा होगी ही होगी, पर अगर वही श्रद्धापूर्वक किया गया होता तो शायद वह
प्रचुर मात्रा में यानी बहुत अधिक विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा करने के लिए साधन बन सकता है। इसलिए श्रावक को, गृहस्थ को इन 6 आवश्यकों का पालन मात्र और मात्र एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, एक रूटीन के लिए नहीं, एक आदत सी नहीं, अपितु उससे हम कुछ विशेषता को प्राप्त करें। कर्मों की निर्जरा को भी मुझे प्राप्त करना है, मुझे इन आवश्यकों को प्राप्त करते हुए संसार से छूटना है। अभी तो मैं श्रावक हूँ, भविष्य में मुझे मुनिराज बनकर मुनिराज के 6 आवश्यक, उनके 28 मूल गुणों को धारण करना है, जिसके माध्यम से मैं पूरी ही कर्मों की निर्जरा करते हुए मोक्ष प्राप्त करूँ। आदि आदि भावों के साथ ही क्रियाओं को करने की आवश्यकता है, और मात्र इन भावों के ही साथ नहीं, अपितु जो क्रियाएं कर रहे हैं उन क्रियाओं के प्रति भी श्रद्धान होना चाहिए। मतलब कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि बस डॉक्टर ने कही है सो दवाई खा रहे हैं, गुरु ने कहा है फॉर्मेलिटी के लिए हम कर रहे हैं, उन्होंने नियम दिया सो हमें करना है। पर ऐसे करने वालों का कभी भी उपचार सही नहीं होता, और वही पेशेंट डॉक्टर पे भी विश्वास करे और दवाई पर भी विश्वास करे तो 8 दिन में ठीक होने वाली बीमारी 3-4 दिन में भी ठीक होने की संभावना है। बिल्कुल ऐसा ही 6 आवश्यक करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो काम बन ही जाएगा। पर वही श्रद्धा पूर्वक नहीं, मैं तो कर रहा हूँ और आत्मीयता से श्रद्धा पूर्वक, विवेक पूर्वक क्रियाओं को करेंगे, इन भावों के साथ कि मेरी भी कर्म निर्जरा हो, मैं भी शीघ्र मोक्ष को पहुँचूँ। इन भावों के साथ श्रद्धा भी, विवेक भी आवश्यक है, तो ही वह क्रिया कार्यकारी हो सकती है। अन्यथा कर्मों की निर्जरा नहीं, अपितु कर्म का बंध भी होने की संभावना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति दुनिया को दिखाने के लिए मायाचारी के रूप में षडावश्यकों का पालन करता है, भगवान के सामने, गुरु के सामने या किसी के सामने ये भी कह सकता है कि हाँ हम पालन कर रहे हैं, हमने नियम ले लिया है, पर पीठ पीछे या जैसे ही समय बदलता है, प्रतिकूलताएं भी आती है तो भाव बदलते हैं, तो वहाँ कर्म बंध ही विशेष रूप से होता है। कर्मों की निर्जरा की जगह ऐसा पुरुषार्थ करने से नियम से कर्म बंध होगा, क्योंकि इसे आचार्य भगवंतों ने मायाचारी के रूप में कहा है। दुनिया के लिए तो हम धर्मात्मा बने, 6 आवश्यक का पालन कर रहे हैं, नियम भी ले रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे भाव निर्मल नहीं है, हमारा श्रद्धान सच्चे देवशास्त्र गुरु, और सच्चे देवशास्त्र गुरु ही नहीं, उन क्रियाओं के प्रति भी नहीं है, तो कभी भी उससे आपको कर्मों की निर्जरा प्राप्त नहीं होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।